तो 10 साल की उम्र से मैजिक कर रहे हो आप? या 10-12 तो साल स्कूल के के अंदर वो रस्सी काटने वाला? रस्सी नहीं, बच्चे काटने वाला। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। माय मॉम इज़ अ म्यूजिशियन। उन्होंने मेरे से पूछा था क्या बनना चाहते हो, तो हाँ। मैंने मैजिशियन बोला था। उनको यकीन नहीं करोगे मुझे कितने लड़कियों के मैसेजेस आते हैं लड़कियों के? लड़कियों के हाँ। कि मेरा एक्स वापस दिलवा दीजिए मुझे। Was it? पता है ऊपर छत पे काली गुड़िया मिली थी पिन लगी हुई। पिक पॉकेटिंग इज पार्ट ऑफ मैजिक। Is it? मेरे फॉलोअर्स जो गेन हुए हैं, मैं जब जेमिनी ज्वाइन किया उसके बाद गेन हुए। 9 बॉक्स तो मेरी 4 थी, लेकिन मेरे को आईपैड मिल गया। वाओ, लेट्स क्लिक ऑन दैट लिंक। ठाक, सॉरी यू आर आउट। सक्सेसफुल बनना इज इजी, बट सक्सेसफुल रहना इज डिफिकल्ट। करेक्ट। सो वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट है कबीर, जो कि जेमिनी सॉल्यूशंस में वर्क करते हैं। और ये सिर्फ हमारी कंपनी में डेटा तो समझते साथ साथ लोगों के दिमाग को भी समझते हैं। तो हम पूछेंगे इनसे कॉर्पोरेट से रिलेटेड भी चीज़ें कि भाई कैसे ही इज़ यूजिंग हिज मेंटलिज्म स्किल्स एंड हिज डेली लाइफ, कैसे वो अपने मैनेजर के मूड को समझ जाते हैं और छुट्टी अप्लाई करनी है या नहीं करनी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट कबीर। थैंक यू सो मच विनीत, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑनेस्टली अभी क्या आप कह रहे थे ना, दिल को पढ़ गया। मैंने यार एक्स का तो नहीं पढ़ पाया था यार, मैं थिंकिंग लाइक दिस। वो तो हैदराबाद चली गई उठ के। ओ, हैदराबाद वाली एक्स अगर आप देख रहे हो तो ज़रा अपना फ़ोन और विकीपीडिया पे कम रहना, पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे थोड़ी देर पहले। सो कबीर, आप जेमिनी में वर्क करते हो, आप अपने रोल के बारे में बताना और साथ ही साथ बताना। एंड पैरेलली यू आर डूइंग दिस मेंटलिज्म, मैजिक ट्रिक्स, व्हाटएवर। मेरे को करेक्ट वर्ड तो नहीं पता, Correct. आप बताओगे। एंड हाउ यू आर मैनेजिंग बोथ द एस्पेक्ट्स टुगेदर। Right. So, interestingly, I joined Gemini when I wanted to come back to Chandigarh. So, I'm from Chandigarh. I've lived there my whole life, and I was working here in a company. Then I wanted to see, like, is there any company near in Chandigarh, Panchkula? I found this great company. My friends were already working there. Through referral, I joined as a business analyst then in Panchkula office, and started as a business analyst L2. Along with that, as you have already mentioned, yeah, I'm a mentalist and a mind reader. So this is something which is not I have not been doing for the past 2 years and 3 years. It's something I have been doing for more than a decade now. It's been like 15, close to 15 प्राइमरी years. स्किल आपकी मेंटलिज्म है, सेकेंडरी फेज आपकी जो आप ऑफिस में कर रहे हो, राइट? नहीं, प्राइमरी स्किल दिल तुड़वाना है अपना। हाँ, दिल तोड़वाना है। ओ नाइस। तो बहुत लोगों के दिल तोड़, कितने को तोड़ दिया अब तक दिल आपने? मैंने चाय पे चर्चा होगी बाद में। चाय पे चर्चा होगी। वैसे चाय पीते नहीं मैं आंसर करने वाला था। इज़ वेरी फिट पर्सन। अभी मैंने बोला कि आज हमारा ऑफिस में स्नैक्स है, वह ढोकला खा लो, जलेबी खा लो, नहीं 5 AM वाला क्लब और काड़ी चाय, काली कॉफी। काड़ी कॉफ़ी वाले इंसान नहीं है। तो इतने सारी, मतलब एक ऑफिस के बारे में पहले बात करना चाहूँगा। Done. जेमिनी में बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें इवन फॉर मी ऑल्सो लॉट ऑफ हैट्स वी हैव टू वेयर। Correct. और ये हर किसी को मौका नहीं मिलता है। मतलब व्हाट आई हैव सीन इन जेमिनी इज दैट क्रिएटिव फोक्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मल्टीपल हैट्स वेयर करने की। Correct. सो वो आपको मिली हुई है। सो डू यू थिंक दैट इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, या आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है कि मुझे इतनी सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिल रहा है इतनी कम एज पे? करेक्ट। डेफिनेटली मेरे हिसाब से इतने कम एज में इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलना, पीपल माइट गेट ओ माई गॉड हाउ इज़ ही डूइंग दैट। पीपल डू थिंक हमारे बारे में, राइट? भी नहीं, बाहर के लोग अगर देखेंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल जो हमारे आउटसाइड ऑफिस है, वो बोलते हैं, राइट, कि यार तुम इतना कुछ कैसे कर लेते हो? हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट जिम इन योर लाइफ? हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट ऑफिस इन योर लाइफ? हाउ डू यू स्टिल डू शोज? हाउ आर यू डूइंग दैट? इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव कि लोग ऐसे सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, एंड यू फील ऑल्सो क्वाइट हैप्पी एंड थोड़ा सा ना स्टड बन जाते हो, हाँ यू आर डूइंग दिस। बट आई थिंक इट ओनली हैपन्स विद अ गुड सपोर्ट सिस्टम and good people around you, and people who support you, love you, and really want to see you grow. I'll be very honest, when I started my career in business analysis, for that 1 year when I was working in a different company in Gurgaon, it was an AI company I was working for, and I think I lost magic. Like, I stopped doing magic. I told you, मैं more than 15 years से magic कर रहा हूँ. In that 1 year, आपकी उम्र कितनी है? I'm 25. तो 10 साल की उम्र से मैजिक कर रहे हो आप? या 10-12 तो साल स्कूल के अंदर वो रस्सी काटने वाला? रस्सी नहीं, बच्चे काटने वाला। जस्ट किडिंग। मुझे याद है स्कूल असेंबली के अंदर मेरा बड़ा शौक था यार, मैं भी स्कूल असेंबली के अंदर जाके ना वो मैजिक का बॉक्स खरीद के लाऊंगा। वहाँ से हमारा इधर रोहिणी में होता है एडवेंचर आइलैंड, मतलब वाटर पार्क से वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे मैजिक दिखाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा, है ना? वो तालिया और वो एप्रिसिएशन का बड़ा चस्का सा लग गया था मुझे। आई थिंक वही चस्का आपको भी है। एग्जैक्टली। सो मैजिक इज़ नॉट समथिंग जो सिर्फ पसंद है मेरे को, मैजिक करना पसंद है। मैजिक करने में जो सीखने में जो एफर्ट लगता है, उसके बाद जो हल्का से एक ट्रिक हो जाती है 10 सेकंड के अंदर, एंड द पर्सनस फेस गोज लाइक
wow, how the hell he did do that, like ऐसी चीज़ें. So that is amazing. So मेरे followers जो gain हुए हैं, मेरे shows जब और अच्छी तरह लगने लगे हैं, मेरा budget अच्छा होने लग गया है, तो वो तभी हुआ है जब Gemini join किया. उसके afterwards it started happening. And don't get me wrong, I do have to go to shows sometimes, and my managers and my peers are very supportive, very much supportive. They understand. And of course, work is a priority for us. We have to deliver for our clients and everything. But at the same time, they understand how much it means to Kabir as well. Someone, yeah. I agree. And they see the spark and everything. We do it. We just do it. We want to be the best in our own life, right? And if someone is there to help us out, तो why not, है ना? So अब तो उसके कारण हम खुशी खुशी और इनिशिएटिव्स भी लेते हैं. That's why our mind is much more growing. And मैं ये कहूँगा कि जो बार बार ये ऑफिस में सिर्फ काम के लिए आते हैं ना, so that's why they get stuck in their usual life, and they get 5 to 9. 5 to 9 में फिर stuck हो जाते 90 हैं. hours theory, हाँ. Right. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना. Correct. वो ये stuck मैं हो बहुत जाते सारे हैं. लोग बोलते हैं मुझे कि, और मैं उनको सबको ये एडवाइस देता हूँ. कई लोग क्या होते हैं, सिर्फ ऑफिस आते हैं, घर जाते हैं और कुछ नहीं करते. Right. फिर उनके लिए फिटनेस के पास टाइम नहीं है, उनके पास कुछ और के लिए, एंड दे आर लाइक यार ज़िंदगी मेरी तो सिर्फ यही है, बकवास है, मेरा मैनेजर बकवास है, ये बकवास है. तो मैं उन्हें सिर्फ ये गुंडे advice भेज रहे देता हैं अपने हूँ, मैनेजर बिठवाने. आप 24 घंटे आपके पास है, राइट? यू आर स्पेंडिंग 9 hours इन ऑफिस, ठीक है? Right. अगर आप 9 एक्चुअली कर रहे हो, एक घंटा हटा लो, 11 घंटे आप ऑफिस में लगा रहे हो, राइट? ट्रैवल के साथ हटा दो. Correct. उसके अलावा जो आपके पास बचे हुए 13 घंटे, उसमें क्या कर रहे हो आप? Exactly. और वही आपको डिफाइन करता है. Exactly. और आई थिंक जेमिनी इज़ वेरी सपोर्टिव. मैं भी बहुत सारी चीज़ों में जब पार्टिसिपेट करता हूँ तो दे ऑलवेज अप्रिशिएट दैट थिंग. बट एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको जो प्राइमरी आपका गोल है, आई थिंक आपका वर्क है, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए. सो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो चैलेंजेस, बट आई एम हैप्पी दैट दे आर अप्रिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग फॉर दैट. Correct, exactly. And don't you think कि हम ज़्यादा initiatives ले पाते हैं, those people who are actually have a hobby outside office as well, बिल्कुल. or something sort of an activity outside office as well? Similarly in Panchkula office, if you see, you're from Gurgaon office, you have seen different culture here. We are from North India, Punjabi, a lot of Punjabis are there, and they love to party. My mom is a musician. उन्होंने मेरे से पूछा था क्या बनना चाहते हो, तो मैंने 15 साल later टाइप हो गया. so अब now व्हाट इज़ अ म्यूजिशियन बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में इतनी बात करूँगा. मैं एक सिंपली बात करूँगा, जो एक आपने म्यूजिशियन देखा है जादू दिखाता है, उसके बारे में. वो क्या करता है? ही और शी और दे देम, दे आर द फोक्स जो आप लोगों को एंटरटेन करते हैं. दीज आर द पीपल जो आपको 10 सेकेंड के लिए बच्चा फील करा देते हैं, आपको आपके ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं कि एंड इमेजिन करवाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है. उस इमेजिनेशन में ले जाते हैं. आप मैनिफेस्टेशन तो दूर की बात है, आप इमेजिन कर रहे होते हो कि हाउ दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग सो अमेजिंग जो कि मेरे होश उड़ा चुका है. बिल्कुल. आई एम नॉट स्केयर्ड. मुझे डर नहीं लग रहा आपके मैजिक से. मुझे पास आना चाहता हूँ, बट मुझे डर है मैं और पास आऊँगा तो मेरे होश और उड़ते जाएंगे. सो ये एक तरीके का ना नशा है विद अ मैजिशियन फॉर एवरीवन. एवरीवन वांट्स कि मैं एक मैजिशियन को बस्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर ले, कोई बात नहीं. इट्स ओके. ज़रूरी नहीं है कि एवरी मैजिशियन इज़ अ ग्रेट मैजिशियन, बट ही इज़ लर्निंग, सो वी गॉट टू गिव हिम द टाइम एंड स्पेस टू ग्रो. बट these folks are just there to make you happy and feel amazed. अब वो कर कैसे रहे हैं? That might be your next question, right? बिल्कुल. मतलब है ना, क्या मेंटलिज्म है कि मैजिशियन क्या हम पैदा होते ही बन जाते हैं, या गॉड गिफ्टेड है, या इट्स अ स्किल एंड पिक पॉकेटिंग इज पार्ट ऑफ मैजिक. इज इट? पॉकेटिंग चोरी करना हाँ, समझ कायदे गया. से. सो दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. एंड लाइक एंड ऑल्सो गुड कम्युनिकेटर्स जो होते हैं, गुड ओरेटर्स जो होते हैं, आर ऑल्सो सम ऑफ देम आर द बेस्ट मैजिशियंस इन वर्ल्ड. सो दे आर ऑल्सो. एंड आई और जो छुट्टी के लिए सिक लीव ले ले, मतलब घूमने के लिए, वो मैजिशियन. I think they are the best magicians ever. Gaya, on a sick boom. leave. As I was saying, ताकि वो घर पे मान जाए. सर आप यकीन नहीं करोगे मुझे कितने लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, लड़कियों के हाँ. कि मेरा एक्स वापस, या फिर one coffee date. या फिर मौके पे चौका. आपको एक्स क्यों चाहिए, पहले बताइए मुझे. So all of this
comes from like different So people. you have, you might be having your like एक टीम होगी आपके पास, रेफरल आप दे देते होंगे किसी और कैपिटलिज्म वाले को, भाई ले तू, एक लीड आई हुई है, इज इट लाइक दैट? I'll be very आपका honest. आपका ग्रुप कैसा है? I'll be very honest. ऐसा कुछ होता नहीं है अच्छा. कि this doesn't happen. Yeah, I do have a team, but for different things. It's for shows. Okay. So I do shows for entertainment purposes. This is all hoax. This is अगर कोई आपको कोई कॉल करके बता रहा है कि मैं आपका एक्स वापस बुला दूंगा, तो वो ऐसा नहीं होता कुछ. Be aware guys. ऐसा कुछ नहीं होता है. I have tried it. So ऐसा कुछ नहीं तो है. नहीं तो हैदराबाद वाली वापस ना जाती अगर ऐसे ही होता तो, राइट? Definitely. आंटी देख लो आपका लड़का म्यूजिशियन से मैजिशियन से कहाँ पहुँच, हैदराबाद पहुँच गया. तो मैजिक आपने बता दिया, मेंटलिज्म बता दिया, डिफरेंट उसके कैटेगरीज बता दी. ब्लैक मैजिक सुना है मैंने कि व्हाट इज़ ब्लैक मैजिक, सुना है, इतना सुना है, इतनी सारी मूवीज़ में उसको एकदम हाइप किया जाता है ऐसे माहौल बना के हो, तो वो सब क्या है? Black magic. Black magic is something which is again a theme. Like for example, आपने कभी scary music सुना? So it is music, but it is scary. और इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि लगता है हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं यार, है ना? ऐसा हुआ. Exactly. ऐसी चीजें आपने देख, मेरे दोस्त करते हैं black magic का act. Again, ये act है. आजकल आपने देखी होंगी मेरे कुछ फ्रेंड्स की शिमला में वीडियो काली गुड़िया वाली स्टोरी, काली गुड़िया लेके जाते हैं. इससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं? बस थीम अच्छी हो जाती है. इट्स अ गुड थिंग. मैं ये चीज़ काले कपड़े में नींबू फेंक दो. हाँ वही सब. अब मैं फॉर एग्जांपल ये मैजिक ट्रिक जो है ना कि आपको एक टच हो रहा है, गुड़िया को टच कर रहा हूँ, आपको भी फील हो रहा है, ये आपने ट्रिक्स देखी है ऑनलाइन होते हुए. ये सेम चीज़ मैं दो इंसानों के बीच में कर सकता हूँ और उसमें दो ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ कि दोनों के बीच में प्यार और बढ़ जाए कपल में. सो ऐसी ट्रिक, मतलब देखो थीम चेंज करो. चाहते हो तो मैं डिटेल जरूर डाल दूंगा. सो थीम थोड़ा सा चेंज करने से एक ट्रिक ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई. एक हो गई कि देखो सीन बदल दिया आपने, डॉल से कनेक्टेड हो आप. नाउ यू आर कनेक्टेड बिटवीन टू लवर्स. सो स्वीट. दिस इज अमेजिंग. So now at this point, this is all just again an act to entertain you. And if you are being entertained, that's good. But आपको अगर आपका पैसा हड़पा जा रहा है, so be aware. Watch out. And I'm not sponsored by any of the folks who are doing white magic, but yeah. So be aware guys. That's really important. बट मैं जो ये स्टोरी बता रहा था ना कि ड्राइवर मेट एंड ये, सो ये कहते हैं कि मेरे को ये बंगाल ले गए थे, इनकी फैमिली को बंगाल ले गई थी. वहाँ पे बंगाल बांग्लादेश के टॉपिक्स. 9 बॉक्स तो मेरी 4 थी लेकिन मेरे को आईपैड मिल गया. वाओ, लेट्स क्लिक ऑन दैट लिंक. नहीं होता, बहुत डिसीजंस लेके हमें फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, बट इट्स वेरी बैड. तो आप बी सीरियस अबाउट साइबर सिक्योरिटी गाइस. बी सीरियस गाइस. बी सीरियस अबाउट साइबर सिक्योरिटी. हाँ ठीक है, मैंने एक बार क्लिक किया हुआ है. क्लिक करा हुआ, बच गया. सो अब मैजिक को बहुत चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हो, राइट? आई सीन पीपल आजकल, अब तो सभी चैनल्स पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हो, पर्ची बना देते हैं और वो समझ लेते हैं क्या क्या चल रहा है उनके सामने और क्या आपने सोचा है. सो आपका मतलब वो भी क्या है, मतलब इज इट काइंड ऑफ अगेन जो मेरा पहले क्वेश्चन था, ट्रिक है, गॉड गिफ्टेड है, या क्या है वो? मतलब आई सीन लाइक आई सी वन पर्सन बहुत पुराने पहले, उसके बाद मैं दूसरा देखा, दूसरा इतना वायरल हो गया और फिर मैं और लोगों को देख रहा हूँ और बढ़ते जा रहे. तो व्हाट इज दैट? सो दिस इज अगेन जो आपने बोला ना पर्ची निकालना एंड ऑल, आई थिंक आई गेट द हिंट whom you're talking about. So currently this trick is possible in shows now. Okay. We do it. आज मेरी पर्ची निकलेगी in shows. अलग से मैनेजर से बात करनी पड़ेगी. शो बुक होएगा मेरा ऑफिसर वाले 31st को. अच्छा. So this is like again a sort of a trick only. Okay. It requires hard work, it requires patience, and yeah, we are guessing your name, whatever you're thinking of. We're guessing it. We're not ultimate. We are not going to be successful. What do you say? कला है. कला है. इन कला को अप्रिशिएट करना चाहिए. Exactly. अगर आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा है, कोई सितार बजा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आजकल जैसे ऋषभ आता है, बैठता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल उसे भी तो बनाया है ना. करेक्ट. वो ऐसे करके गा के चले जाएंगे और सिंगिंग करके चले जाएंगे. हमें अपना पर्सपेक्टिव जो है वो देखना चाहिए ना कि यार पर्ची निकाल रहा है, कर रहा है, हमें बाबा मत समझो यार. वी डोंट ओल्ड फैशन नहीं हम थोड़े. वी आर हिप मैजिशियंस. आप भी चले जाओ वहाँ पे, क्या बोलते हैं अपने, कहाँ, कुंभ संगम में IIT बाबा की जगह बन जाएंगे. कबीर बाबा इज हियर. मेरा पैकेज हाई हो जाएगा सर. कबीर बाबा इज हियर. अब हम ऐसे करेंगे, हम वैसा करेंगे. तो आपने जब आपने बीटेक करी तो IIT के पेपर क्यों नहीं सोच लिया था कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसे क्रैक क्यों नहीं कर लिया?
तब तक मेंटलिज्म सीखा नहीं था मैंने। आपने सीखा था मैंने तो फिर वो भी तो देखना पड़ता होगा 3 साल मतलब पहले सीखा। मतलब जो मैंने सुना है आजकल मैं मैनिफेस्टेशन की काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता हूँ उसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं तो आपने कहा ठीक है सबकॉन्शियस माइंड से मैं किसी का पता करके उसका पेपर पता कर सकता हूँ बट आपको क्या पता किसने वो पेपर बनाया है फिर उसके किसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर मारना है हमने मिस कॉल मार दी गलत लगी या रॉन्ग नंबर लग गया कुछ और पता लग गया ऐसे कैसे चैलेंजेस नहीं होते मतलब आई नो बहुत ही स्टोरी बेकार लाइन में क्वेश्चन ना पूछ रहा हूँ मैं स्टोरी लाइन में ना बहुत ज़्यादा गैप्स बहुत है मेरे, बट आई थिंक ऐसा आगे जाके अगर कोई AI फीचर निकलेगा तो मैं ज़रूर बाय करके फिर वो यूज़ करूँगा, क्योंकि आई रियली वांट टू नो हैदराबाद में क्या चल रहा है। जस्ट किडिंग। तो मतलब हाँ तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे मतलब हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है क्योंकि मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड रिलेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा तो क्या इसका कुछ रिलेशन है इस मैजिक से या इन सब चीज़ों से राइट, सो मैनिफेस्टेशंस दे डू वर्क, करेक्ट, पीपल डू कितना बिलीव इन आपका दैट। एक्सपीरियंस है कितना परसेंट आपने कहा कि मैंने 10 चीज़ें मैनिफेस्ट करी और मेरी 10 में से 8 तो ही हुई है See, I manifested I wanted to come back to Chandigarh and work. I got a very good offer from Gemini, and then I came here. So that is a Gemini gives manifestation. good offer that means guys we are hiring by the way in case you want to join just send your CV to my email ID I will refer you and get some money out of that मेरी email ID भी दे देना, उधर भी आ जाएंगे। चलो 50-50 कर लेंगे Done. Done. Sorted. बोलिए So yes, that is again a manifestation, but you work for that manifestation. You work hard for that manifestation. I got a call from this friend of mine. She said, I want him back. ऐसी ऐसी बातें कर रही है। अब मैंने कहा यार, मैंने कहा okay, how old are you? उसकी कहती 28. मैं कहा okay, first of all दीदी, ओह एज में छोटा हूँ ना। So मैंने बोला दीदी, बहन सुन कि आप एक लड़के के पीछे रो रहे हो, व्हाट आर यू करंटली डूइंग? कहते हैं आई एम वर्किंग, मैं अभी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम एंड ऑल दैट। मैंने कहा ओके, एंड व्हाट इज़ योर बिगेस्ट गोल? मुझे लग रहा था वो टॉप 3 गोल्स में बोलेगी हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, ऐसी चीज़ें कोई इंसान, नॉर्मल इंसान वो बोलता है। आई एम नॉट सेइंग शी वाज abnormal और एनीथिंग, बट शी वाज क्लियर कि उसका फर्स्ट गोल वाज मेरे को शादी करनी है उसी लड़के से। आई वाज लाइक, डू यू हैव अ जॉब? कहती नो। ओके, आर यू फाइनेंशियली वेल ऑफ? बहुत अमीर हो गया तो इंसान जो ऐसे सोच रहा है। कहती नो। मैंने कहा हाउ डू यू हैव द टाइम देन बहन कि टू डू ऑल ऑफ दिस? सो मैं इधर ना थोड़ा सा स्पेकुलेट करने लग जाता हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट अ जजमेंटल पर्सन, बट आई स्टार्ट थिंकिंग कि there are people who have different sort of manifestations. Everyone has a different set of manifestations. There are people who will think like this, but they are not ready to work on it. For example, if that person, let's just say, मैं शायद से बेस्ट केसेस सिनारियोस बता रहा हूँ, अब उसको जॉब करनी है, वो उससे शादी करना चाहता है, वो लड़का क्यों नहीं शादी कर पा रहा? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है एंड ही थिंक्स ही कांट सपोर्ट हर। नाउ इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? नॉट गोल शादी, गोल शुड बी कि लड़की मैं पैसा कमा लेती हूँ सो दैट आई कैन मैरी हिम, एंड उसको फाइनेंशियल की या फिर उसको ट्रेन करते एग्जैक्टली पढ़ाई करो भाई पढ़ाई कर लो, ऐसे कर लो। सो दीज आर द थॉट्स जो ना ब्लॉकर आते हैं मैनिफेस्टेशंस में ना। हमें ये नहीं सोचना होता कि ये चीज़ अचीव हो जाए, गोल अचीव, हमें ऐसे सोचना होता है कि वो अचीव करने के लिए हाउ टू प्रोसेस दैट, एंड वहाँ पे आती है हमारी पावर ऑफ सबकॉन्शियस थिंकिंग। टू रीच दैट लेवल हमें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, गोल्स होते हैं, अपने माइंड में डालने पड़ते हैं, एंड वो चीज़ें ना ऐसे सबकॉन्शियसली डायरेक्टली नहीं जाते, बिकॉज कॉन्शियस माइंड इज़ इन कंट्रोल ऑफ आवर कंप्लीट बॉडी। वो फाइट करता है सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है, बट सबकॉन्शियस माइंड विल ऑलवेज विन। मैं अगर बोलूँ कि मेरे को आज कल सुबह 5 बजे उठना है, बिल्कुल 4 बजे, चलो 5 बजे क्या 4 बजे उठना है, मैं अपने आप को बोलूँगा 4 बजे उठना, 4 बजे उठना, 4 बजे उठना, 4 बजे उठना, अलार्म बजेगा, शिट 7 बज चुके हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? बिकॉज यू डिड नॉट ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड वेल। यू सेड उठना है मतलब फ्यूचर उठना है, प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं है मैं उठूँगा। थिंक लाइक दिस, मैं उठूँगा 4 बजे उठ के मैं ये काम, फिर उसके आगे सोचो 4 बजे के बाद उठने के बाद क्या करने वाले हो? अच्छा मैं फिर ये काम करूँगा, फिर पूरा दिन प्लान कर लो 4 बजे के बाद का, पूरा दिन प्लान करके सो। नाउ सी टुमारो यू आर गोइंग टू वेक अप ऑन 4 PM बिकॉज यू आर एक्साइटेड कि आपने पूरा दिन प्लान करके रखा हुआ है। व्हाट आर यू गोना डू? एक एक टास्क आपके पास है, फिर देन इट कीप्स ऑन लाइक चेकलिस्ट की तरह वो टक 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 होता है ना एवरी डे। यू लाइक अब 4 बजे ही उठेगा तेरा भाई। सो दैट इज हाउ सबकॉन्शियस तो यू हैव टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस। आई हैव सीन दैट। अभी मैं रीसेंट बुक आई थिंक यहाँ पे नहीं रखी मेरे पास इसमें भी, बट मैनिफेस्टेशन के बाद जब बात कर रहा था उसमें यही था कि यू हैव
इट्स नॉट अबाउट मतलब एक रॉबिन शर्मा की थी, आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज मर डेल्यूशन. सो आप आइडिया आपके पास है, मतलब आपने सोच लिया बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. करेक्ट सो यू हैव टू लाइक रियली गिव योर 100% इफ़ यू रियली वांट टू अचीव दैट, तब वो मैनिफेस्टेशन पे करेक्ट वर्क करेगा. करेक्ट एग्जैक्टली. हम्म. आई थिंक आप कुछ काफ़ी ज़्यादा कुछ मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें. नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे हुआ है कि मतलब मैं बहुत रीसेंट केस में दिलजीत का कंसर्ट अटेंड करने वाला था, तो सारे शोज़ बिक चुके थे, सब कुछ हो गया था, बट मैंने कहा नहीं, मैं करना है. और मैंने मेरी टीम में एक सार्थक है, उसे बोले मैंने करके रहूँगा, राइट. शो अटेंड करूँगा, दिल्ली शो सोल्ड आउट और बाकी सारे शो सोल्ड आउट. फिर मेरी वेडिंग थी, मैं वहाँ पे ओह. भी ऑक्यूपाइड हो गया. फिर जब 25 दिसंबर को दिलजीत एक नया शो ऐड करता है लुधियाना. लुधियाना का, उसकी टिकट सेल होती है 26 तारीख को. 26 तारीख को मैं बैठता हूँ, ईजिली मुझे टिकट मिल जाती है, गोल्ड टिकट. ओह. और मैं फिर लुधियाना जाके न्यू ईयर ईव पे 12 बजे तक वो दिलजीत का शो चला था, आई थिंक फर्स्ट टाइम था, और वो अटेंड करता हूँ. सो आई मैनिफेस्टेड दैट एंड आई क्रिएटेड अ वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो दैट आई मैनिफेस्टेड दैट टू अटेंड दिलजीत शो, और मैंने वो अटेंड करा. वो मैराथन का भी रिसेंटली है, मैंने अभी कल ही रील डाला है कि मैंने सोचा था कि मैं रनिंग करूँगा, मैराथन कंप्लीट करूँगा. अब पिछले साल तक मैं एक्सीडेंट हुआ था. करनी पड़ती है. सो दैट्स हाउ यू बिकम शाहरुख लोग है ना, सक्सेसफुल बनना इज ईजी बट सक्सेसफुल रहना इज डिफिकल्ट. करेक्ट और करेक्ट. सक्सेस को जीना वो स्टे ग्राउंडेड गाइस. नंगे पैर शोज करो. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं. आप कबीर के ड्रेसिंग सेंस को देख के तो लगता है कि नहीं, पूरा एकदम मस्त, क्योंकि आई थिंक जो दिखता है वो बिकता है, और ज़रूरी है ड्रेसअप होना और सब कुछ करना. हाँ, तो इतने सारे शोज़ इकट्ठे हो रहे हैं जिसमें आपके क्रिएटिविटी को फोकस करा जा रहा है और नई नई स्किल्स आ रही है. सो मैजिक इज़ ऑल्सो वन. आई हैव सीन लॉट ऑफ यूट्यूबर्स. कोविड टाइम में काफ़ी सारे मैंने देखे थे, चाहे आपके इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हो. सो ये जो आपकी जो स्किल है, जिसे आप मेंटलिज्म बोलते हो या मैजिक बोलते हो, वो कितनी बढ़िया है, उसकी इंडस्ट्री कैसी है, हाउ मच पीपल कैन अर्न, कैन दे कंसिडर इट टू बी अ फुल टाइम जॉब और नॉट? Definitely. It's a very good question that you can think. It depends upon how serious you are about this thing. Like, I have different reasons that I'm doing it side by side as a job. I'm enjoying both the sides. I love both sides. I can't live without one side. So, एक में मेरे को आना ही था, राइट. एक ड्यूटी थी. एक में मैं, उसने मेरे को बस चूज़ कर ही लिया, खुद ही चूज़ कर लिया. एंड ये दोनों ही आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो मैं रहता हूँ. बट देर आर म्यूजिशियंस who have left their jobs and started doing this full time only, and those people are my friends only. कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा महीने का 25-25 लाख कमा रहे हैं एक बार. ये मतलब ये कांस्टेंट इनकम है कि हर महीने 25. कांस्टेंट इनकम है. और 25 मैंने कम बोला है शायद से. नहीं, आई नो यूट्यूब पे देखो, आई हैव सीन, मेरे भी चेक्स आए हैं पास्ट में, सो आई कैन अंडरस्टैंड कंटेंट क्रिएशन में कितना मिलता है. और शूज़ और डेफिनेटली उसकी एक अलग आपकी कॉस्टिंग होती होगी. सो 25 lakhs in a month is not a big number. So in last 1 year, that person, one of my friends, has earned more than 3 crores. 3 crores. 3 crores. And a very good friend, like younger brother for me. बड़ा भाई मानता है मुझे. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मिलता है. थोड़ी जेलसी भी होती है कि इतना पैसा खुद पे घर खाने का. तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत फ़नी रहता है. एंड शोज़ पे मेरे साथ आता है भाई बन के. तो अब शोज़ पे आता है तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि भाई आ रहा है मेरा शो पे हेल्प करना है, ये नहीं बोल सकते ना. तो जो 3 करोड़ कमा रहा है वो कह रहा है, हम कह रहे हैं असिस्टेंट आया हमारा असिस्टेंट. ऐसे फ़नी चीज़ें होती रहती हैं. बट या दीज गाइज आर अर्निंग रियली गुड. सम आर ट्राइंग टू अर्न, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग. तो वो कहीं छोटे भी शोज़ मिल जाएंगे. आई रिमेंबर माई फर्स्ट शो वॉज, जब मेरे को मिले थे पैसे 750 रुपये मिले थे 15 मिनट की परफॉर्मेंस के. बहुत है. मैं वही देख रहा था, 750 15 मिनट के. तो मैं कैलकुलेट कर रहा था अगर मैं पूरा दिन काम करूँ. इतना तो फ्रीलांसिंग रेट भी नहीं आज के टाइम पे. वही तो. एंड दैट वाज माय आप फर्स्ट वर्क और आप उस पे जाओगे तब भी वहाँ पे भी डेवलपर्स का ही बहुत कम है. करेक्ट. अब मैं 750 रुपये मेरे को एक 15 मिनट के परफॉर्मेंस के मिल गए. मैं अब चाहे कर्टिसी के लिए दे दिए होंगे उन्होंने, क्योंकि मेरे मॉम फ्रेंड थे उनके. तो 750 क्यों दिए? हाँ जी, 750 क्यों दिए? 750 आई डोंट नो. 800 1000 फिक्स नंबर क्यों नहीं दिया? पता नहीं, उन्होंने खुद से दे दिया. मैंने तो मांगे भी नहीं थे पैसे. तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू लाइक इट्स अ वेरी गुड. उस टाइम पे तो आई थॉट बहुत बढ़िया थे. एंड इट वाज जस्ट वंडरफुल. वाओ कि आई कैन अर्न विद दिस. मेरे को पता चला. मेरे को तब तक पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है. और ये 12वीं की बात है. आई स्टिल रिमेंबर मैं चंडीगढ़ गॉट टैलेंट के फाइनल्स देने गया था और अगले दिन मेरा जेई एडवांस था, जेई मेंस था. आई थिंक एडवांस तक तो पहुंचा ही नहीं मैं. मेंस था, जेई मेंस था. एंड आई फेल्ट लाइक कि यार दिस इज समथिंग विच सीम्स
equivalent important to me, जो मुझे करना है. So I could not miss it. So I was second runner up, but yeah, I was happy. Oh, nice. अच्छा था. Next year जाके मैं फिर जीत ही गया. Oh, that's nice. So उसके अगले साल फिर वो कहते उसके अगले साल से बुला नहीं रहे मुझे, कहते यार आप सर जज ही आना. Very nice. तो- मतलब एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी लोग इसको ले सकते हैं. Definitely, it depends upon how much, Yes. again, कितना ज़्यादा कितने आपके efforts अंदर put कर रहे हो efforts put करने वाले हो आप. एंड क्योंकि फुल टाइम जो कर रहे हैं उनको रहता है कि देर इज़ नो फिक्स्ड इनकम इन दिस. एंड ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट में देर इज़ फिक्स्ड इनकम, देर इज़ गुड पे, गुड हैंडसम पे, देर इज़ गोइंग टू बी इंसेंटिव्स, देर इज़ गोइंग टू बी पीपल अराउंड यू, लाइक माइंडेड पीपल हु विल बी असिस्टिंग यू इन डूइंग सम थिंग्स एक्सेट्रा आउट ऑफ मैजिक इज वेल. क्योंकि तुम 24 घंटे अगर मैजिक कर रहे हो, देर माइट बी अ स्लाइट चांस कि you get into a zone where you might not wanted to be in the first place, and you wanted some stability as well. So of course, yeah, it is not stable until unless you earn way too much. But again, उस तक पहुंचने के लिए you will have to take some time and put in that effort. इंटरेस्टिंग. सो बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपने बता दिया कि मैजिक कैसे करते हैं, क्या हुआ, किसी को सीखना हो और इस करियर एज अ करियर इसको बनाना हो. सो व्हाट आर द वेज एंड हाउ दे कैन स्टार्ट विद. मेरा कोर्स का लिंक मैं इसके नीचे डाल दूंगा. 3500 का है. अर्ली बर्ड डिस्काउंट लगा के. कितने का है? 3500. It's a 3500 course. तो फिर हमारी ऑडियंस को कुछ डिस्काउंट Yeah, कूपन दीजिए आप. definitely. So use Gemini. You'll get a discount, right? So you just get it for 2,999. That's it. ओह नाइस. Love चलो you तो all. आप करना चाहते हो तो आप जेमिनी को यूज़ करके उस कोर्स को ज़रूर ले सकते हो. और उसके अलावा मतलब डेफिनेटली दिस इज़ वन. So I'll tell you about my style. So there are multiple things you can learn. So books. कोई स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम है इसका? नहीं. Right. Again, so structured के लिए again courses are very good thing. You can pay and learn. Pay and learn. And there is some ways from YouTube you can start basic things. Card magic से शुरू कर दिया, rubber band magic से शुरू कर दिया. आपने अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, मिस डायरेक्शन पे काम करना शुरू कर दिया. थोड़े टाइम बाद ना जब आप वीडियोस देखते हो ना मैजिशियंस की, अब यू स्टार्ट टू फिगर आउट एंड यू स्टार्ट टू डू इट योरसेल्फ. ठीक है. अब आई विश मेरे टाइम पे मेरे को पता होता कि देर आर बुक्स विच एग्जिस्ट. तो मैंने फिर बुक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ा. मेरे को बाद में पता चला काफ़ी बुक्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे खुद दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. देर आर बुक्स विच एग्जिस्ट. सो मैं बुक्स की तरफ चला गया. एंड ऑब्वियसली दीज आर वेरी सीक्रेटिव बुक्स. You will have to, तभी इतने धक्के खाने के बाद ही only you can reach to them. It's just the process itself. चाहे आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना मैजिक बुक्स, वो बेकार वाली आ जाएंगी जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम मैजिशियंस ने डाली हैं. बट दी बाइबल बुक्स जो हैं मैजिशियंस के लिए, दे आर स्टिल वेरी हिडन एंड यू ओनली कैन गेट इफ़ यू मीट अ मैजिशियन एंड वो आपको आगे बताए. सो ये चीज़ें थोड़ा रहता है. बाकी या डेफिनेटली कोर्सेज आर देयर. There are multiple courses. Magicians are offering hypnotism, magic, mentalism. But लोग ना उसको ऐसे लोग चल रहे हैं कि हमें अंदर पावर्स आ जाएगी, हम एक्चुअली माइंड रीड कर पाएंगे. इट्स नॉट दैट. एक्स के आईफोन अनलॉक करने बंद करो ऐसे सोच के. सो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू put in the effort in learning that skill, how that hands work, how the knowledge is transferred to you. ये चीज़ें तुम्हें जानने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें टाइम लगेगा एंड मेच्योरिटी लगेगी. दैट इज़ ट्रू. तो कबीर आई थिंक हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे पहुंचने वाले हैं. करेक्ट. सो कुछ मैजिक लाइव ट्रिक हो जाए हमारे साथ भी. Of course. So, initially before this podcast started, you said कि यार एक trick ज़रूर include करने हैं हमने. We बिल्कुल, wanted to बिल्कुल. include that. And initially, I asked you think of anything out of the entire world and just put it inside your head now, right? And आउटसाइड द वर्ल्ड. out, जो like, हमने कुछ out inside हमने जितना भी सोचा इस धरती पे, हाँ. इतने सारे वर्ड्स हैं. आपने एक वर्ड सेलेक्ट किया, वर्ड right? सर्च in करा, your देन आई head. वेंट टू दैट Right? प्रोसेस. मैं बता सकता हूँ ना, राइट. हाँ, you can. विकिपीडिया पे गया, वहाँ पे डाला मैंने, फिर कुछ एक वर्ड आया, फिर स्क्रॉल करा, कुछ आया, फिर मैंने एक वर्ड वहाँ से 8-9 लेटर का एक वर्ड ढूंढ के दिमाग में रखा हुआ है. And in that process, did I even touch your phone? नोप्स. And did I even looked at your phone? नोप्स. Are we on the same network, Bluetooth, Wi-Fi? Your phone is an Android, right? Yeah. So we are not even connected. नो. Because I did not touch your phone. So सच बताना वैसे हाँ? कि अगर सच सही हुआ गलत हुआ, आर बी ओके? क्या हाँ, सच? बिल्कुल. हाँ, यही था. Then be honest. Be honest. So do you have? Okay, I have a thing right here. I'll do this. I always carry a purse, obviously. Gemini ने जो पैसे दिए वो तो कहीं रखने हैं हमें. So I have a piece of blank paper here, and I'll see. Do we have a pen? Do we have a pen? Okay, we have a pen. Thank you so much.
एंड मैंने ऑनेस्टली बताना, इससे पहले मैंने आपको, अगर आप नोटिस करोगे पूरे पॉडकास्ट में या पॉडकास्ट से स्टार्टिंग से पहले, आपको जब भी आपने वो वर्ड सोचा जो आप सोच रहे हो अभी, क्या मैंने आपको टच किया अभी तक? नहीं. नहीं. ऑलराइट, लेट्स टच यू फॉर द फर्स्ट टाइम. शेक माय हैंड. कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट वर्ड. लीव माय हैंड. I think there are two words in your head. Yeah, one is a huge word Uh-huh. and one is a very small word, right? Hmm. One is of 8-9 letters and one is for like 4-5 max, approximate count. Think about the first word. Keep on thinking. It does have a meaning, I think. Mhm. एक ये word में कुछ meaning है, depth है. I'm gonna write the first letter. I think. देखते हैं guys क्या होता है. Okay, मैंने वो first जो छोटा वाला word है, right? आई थिंक ऑफ दोज टू, मतलब मेरे को नहीं पता कितना छोटा है, बट उसका फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पे लिखा है. मैं ऑडियंस को दिखा देता हूँ. व्हाट इज़ दैट? कैन यू से इट आउट लाउड? व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड? R. ओके ओके, वी आर गेटिंग क्लोज. ओके, एंड आई हैवंट टच्ड योर फोन. आई डिड नॉट आस्क यू टू थिंक ऑफ कुछ एनी नहीं दिस करा वर्ड. गाइस, कुछ नहीं करा. नो नो नो, क्या कहते हैं, स्पॉन्सरशिप, नो प्रमोशन, नथिंग. थिंक ऑफ, कीप ऑन थिंकिंग. Okay. I think you are thinking of this word, but I won't show you abhi. I'm gonna show it to the camera. Can camera see this? मैं भी देख सकता हूँ. Okay, I forgot. And is this the word that you were thinking of? Yes. Rat actually. Rats. मतलब it was rat. Oh, मतलब ठीक है, sorry, प्लूरल sorry, भी होगा sorry. उसके अंदर. Actually, you know what? Notice करना है. Actually, it says a 5, not a S. Oh, rat 5. What a 5 is? Actually, not 5. If you see, it is a 5, right? Hmm. But if you see very closely, it is a C. Hmm. The first letter which you were thinking Hmm. of the second word. Hmm. It is an also O, Hmm. the second letter which you are thinking of. Right? It can also become an N if you add one line right over here. Hmm. But let's try this to think of your complete word. Continuously to nahi hai, I think. Wait, keep on thinking. Do not say anything. Okay. Live on the show. Okay. Camera की तरफ मत देखना बस भाई. Alright. This time don't look at what I have written. So I think this is the word. बोलना. Abhi, wait a second. I think this is the word. For the very first time, what word you are thinking of? Constantly. Constantly. अमेजिंग मतलब यही वर्ड था, कॉन्स्टेंटली, और रैट से स्टार्ट करा. मान गए जनाब. Skill है guys. अब मुझे इनके कोर्स में सब्सक्राइब करना पड़ेगा लग रहा है. And this is the first time you are watching Mentalism, right? अरे देखा तो वो है मतलब अपने शोज में, बट हाँ मैंने कभी करवाया नहीं था. मैंने कहा कुछ सेटिंग वेटिंग होती होगी तो क्या ही करना है, ऐसे हम ऐसे विश्वास नहीं रखते. बट यहाँ पर लाइव एक ट्रैक होते हुए देखते हुए पहली बार, हाँ साहब गजब है. And best part is this, मैं इन्हीं के setup में हूँ, so there is no way I could have added things. हाँ बिल्कुल और बिल्कुल रियल है. आई थिंक काफ़ी अच्छी स्किल्स है. मतलब अब कैसे कर लिया उसका जवाब तो शायद नहीं दोगे. उसके लिए आपको इनके पास आना पड़ेगा, इनको गुरु बनाना पड़ेगा. बट बहुत मज़ा आया, मतलब कबीर आपके साथ बात करके. दोस्त बना लेना. तो आज से हम दोस्त हैं. पहले भी थे, हम तो स्टार्टिंग से हैं. अबे विकीपीडिया वाला सीन सीखना है मुझे. तब मैं मानूंगा. बट हाँ बड़ा मज़ा आया. मतलब ठीक है, स्टार्टिंग क्या थी नहीं, बट एंडिंग बड़ी ज़बरदस्त थी. तो कॉन्स्टेंटली हम चूहों की तरह कुतरते रहेंगे आप सबको और बातें करते रहेंगे. एंड थैंक यू सो मच कबीर. थैंक यू सो मच. अगर आप सबको और मेंटलिज्म के बारे में जानना है या आपको मैजिक के बारे में जानना है तो आप कबीर को फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम क्या आपका अकाउंट है? मैजिक बॉय कबीर. यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक, व्हाटएवर, जितनी प्लेटफॉर्म्स आप कर सकते हो. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू
another time. Bye bye. Thank you. Take care. Thank you so much.